औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 87 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया और दो सिफ़ात का ज़िक्र मुनकरीन के एक एतराज़ के जवाब में फरमाया खल्लाकुन अलीम कि अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाला और जानने वाला है। यहाँ पैदा करने वाला और जानने वाला डिटेल कल गुजर चुकी है कि पैदा करने वाले से मतलब ये कि पहली मरतबा पैदा किया और दूसरी मरतबा भी पैदा करेगा, और अलीम का मतलब ये कि कौन सा ज़रा किस इंसान की बॉडी का है और कहाँ है वो ये इल्म रखता है और जमा करने पर कादर है अगर इल्म रखता है। तो आगे देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खिताब था। आयत नंबर 87 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुक्म है। वलक़द आतैना सबअ मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबअ मसानी अता फरमाई हैं। सबअ मसानी का मतलब 7 निशानियाँ, 7 अहम चीज़ें, 7 इम्पॉर्टेंट, 7 खूबसूरत चीज़ें, 7 यूनिक, 7 जो भी आप कह दें, 7 चीज़ें वो अता फरमाई हैं जो किसी और के पास नहीं है, और वह अता फरमाई है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ अता फरमाई है वो क़ुरआनिल अज़ीम, कुरान पाक अता फरमाया अज़ीम, जो बहुत अज़मत वाला और बुज़ुर्गी वाला है। यानी जितनी पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हामी किताबें नाज़िल की उनमें से कोई भी कुरान पाक से कंपेयर किसी का भी नहीं किया जा सकता। ये आगे बात बाद में चलेगी। यहाँ बात पहले शुरू करते हैं कि आतैना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की हमने क्या सबअ मिनल मसानी, सबअ मसानी। यह सवाल यह है कि सबअ मसानी किसको कहा जाता है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी अता हुआ जो पिछले पैगम्बरों को अता नहीं हुआ था। सॉरी, सबअ मसानी से बाज़ रवायात के मुताबिक कुरान पाक की इब्तदाई 7 लंबी सूरतें हैं, सूरह बकरा से लेके सूरह अहराफ तक की, उनको सबअ मसानी कहा जाता है, जो किसी और पैगंबर को नहीं, किसी और इल्हामी किताब में, किसी सहीफ़े में मौजूद नहीं है। सबअ मसानी 7 और 7 लंबी। बाज़ रवायात के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें से 4 दे दी गई थी, 6 दी गई थी, और वो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोई तूर से तो आपको गुस्सा आया हुआ था और आपने वो तख्तियाँ जो आप पर नाज़िल हुई थी आपने उनको नीचे पटक दिया, और जब आपने पटक दिया तो वो 4 सूरतें उड़ गई थी। उड़ गए जाने से मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन इनामात को वापस ले लिया और 2 मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी। और ये भी कि बाकी अहकामात तो बाकी इस्लामी किताबों में नाज़िल होते रहे, लेकिन ये जो 7 सूरतें हैं लंबी, ये किसी और पैगंबर के लिए नाज़िल नहीं हुई, इसलिए इनको सबअ मसानी और सिर्फ आपके साथ मखसूस किया गया है। बाज़ ने कहा है कि ये सूरह बकरा से लेकर सूरह यूनुस तक है। बाज़ ने सूरह यूनुस को सूरह आराफ को शार्ट किया है कि सूरह आराफ नहीं है सबअ मसानी का हिस्सा, बल्कि इसकी जगह सूरह अनफाल और सूरह बरात शामिल की है सबअ मसानी में बाज़ मुफस्सिरीन ने। लेकिन यह है कि अगर सूरह बरात और सूरह अनफाल दोनों शामिल करते हैं सूरह आराफ को उठा के, तो ये फिर 8 सूरतें बन जाती हैं, 7 नहीं बनती। तो उसका जवाब यह है कि सूरह बरात को बाज़ उलमाए कराम ने, बाज़ मुफस्सिरीन मुफक्किरीन ने सूरह अनफाल का हिस्सा ही करार दिया है, वो अलग सूरत नहीं है। इसकी डिफरेंट बहस है जो बाद में ज़िक्र की जाएगी। बहरहाल सबअ मसानी वो दोनों सूरतों को मिला के एक कह दिया और सबअ मसानी हो गया। सबअ मसानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अता हुई और किसी और के लिए ये मुमकिन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद असल जो कवी रवायात हैं उनके मुताबिक सूरह फातिहा को सबअ मसानी के नाम से याद किया जाता है। और सबअ मसानी इसलिए कि सूरह फातिहा में 7 आयात हैं। याद रहे कि ये 7 आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिला के बनती है,
और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरत का हिस्सा बनाते हुए सबा मसानी करार दिया सूरह फातिहा को। और कई रवायात भी यही हैं कि सबा मसानी सूरह फातिहा है, जो कि पूरे कुरान पाक का निचोड़ है और जिसमें सारी चीज़ें कुरान पाक से जितनी भी हैं उनका अगर निचोड़ निकाला जाए तो सूरह फातिहा बनती है। और सारे एग्रीमेंट जितने मुस्लिम होने के लिए, मोमिन होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किए हैं वो सारे शार्टली सूरह फातिहा में मौजूद है और बाकी पूरा कुरान पाक इसका खुलासा है। सबा मसानी हमने आपको अता किया। और एक रवायत में अबुल आला लिखते हैं, सईदुल औला लिखते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और मैं नमाज के दौरान नहीं आया। जब नमाज कंप्लीट की तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुझे बुलाया तो उस वक्त तू क्यों नहीं आया। तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मैं तो नमाज में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये आयत सुनाई मुझे कि तुम लोगों को ये नहीं पता, ये याद नहीं है कि ईमान वालों जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं तो तुम अल्लाह और रसूल की उदू जवाब दे दिया करो अल्लाह तबारक व तआला की पकार का। और फिर बाद में ये बात ख़त्म करते हुए फरमाया कि अब मैं तुम्हें कोई वो चीज़ बताने लगा हूँ जो अभी अभी नाज़ल हुई है और जो तुझे पहले नहीं पता थी। और जब महफ़िल बर्खास्त हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफ़िल बर्खास्त की और सारे जाने लगे तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा याद करवाया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ बताने लगे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबा मसानी बताने लगा हूँ। और सबा मसानी से मुराद सूरह फातिहा आपने बताई कि ये सूरह फातिहा है और ये ख़ास इनाम है जो सिर्फ मुझ पर नाज़िल किया गया है और मेरी उम्मत के लिए है। किसी और नबी को ये नाज़िल नहीं अता किया गया इनाम और किसी और उम्मत के लिए भी ये नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सबा मसानी सूरह फातिहा को करार दिया। बहरहाल जो भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि नबी आपको सबा मसानी, और ये हुक्म दिया क्यों गया कि इसलिए दिया गया कि बाज़ कुफ़ार के मुताबिक शाहाना लाइफस्टाइल था और बहुत खूबसूरत और पुरआसाइश ज़िंदगी थी और बहुत कुछ था उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए और मुसलमान तंगदस्त से लग रहे थे उनके सामने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आपको जो चीज़ अता की गई है वो इनमें से किसी को अता नहीं की गई, यानी सबा मसानी, और जो इनको अता किया गया है वो हर एक को अता किया गया है। ये दुनियावी मालो दौलत ये मामूली चीज़ें हैं और इनको देख के आप दिल बर्दाश्ता नौबा करें। वल कुरान वल कुरान अज़ीम, और फिर दूसरी चीज़ जो आपको अता की गई वो कुरान पाक अज़मत और बुज़ुर्गी वाला अता किया गया। सॉरी। अब यहाँ कुरान पाक से मतलब ये है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब और इसको दूसरी किताबों पर फजीलत और फ़ौक़ियत हासिल है, इसलिए कि दुनिया में कोई इलामी किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा कुरान पाक पढ़ा गया है जितना पढ़ा जाता है। इसलिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर करवाया गया कि जो चीज़ आपको अता की गई है वो इन मुनकरीन मुशरिकीन तो दूर की बात है किसी पैगम्बर को भी अता नहीं किया गया। और फिर एक बात, दूसरी बात ये कि किसी इलामी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब का ज़िम्मा जो नबी पर उतारी गई उसका ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद लिया, इसलिए भी ये दूसरी किताबों से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि कुरान पाक में ख़ास बात जो बाकी किताबों में नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को क़यामत तक के लिए नाज़िल फरमाया, क़यामत तक के लिए दस्तूर हयात बना लिया। मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी इसको फॉलो करके दुनियावी फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए इसको फरमाया कि यह आपके लिए जो नेमत अता की गई है ये किसी और को नहीं मिली और इसका कोई नेमत बदल नहीं है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये कि पसंदीदा दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। किसी दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पसंदीदा दीन करार नहीं दिया कुरान पाक के अलावा, और कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पसंदीदा, कुरान पाक में जो नाज़िल करदा मज़हब है, दीन है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पसंदीदा मज़हब करार दिया। फरमाया
कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। सो ये बात भी किसी पैगंबर की मज़हब के लिए, किसी पैगंबर के दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाई। ये अलग बात है कि मज़हब महमदिया और मज़हब इब्राहिमिया सेम है। और हनीफ़न मुस्लिमन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि यकसो मुसलमान थे, वो मुशरिक नहीं थे। मा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। और फिर इस कुरान पाक को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा इस पर अमल किया जाने वाली किताब है। जो लोग आखिरत के खौफ से इस पर अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आखिरत में 1 हर्फ के बदले में 10 नेकियां रख के 700 गुना तक बढ़ाने का वादा किया है। लेकिन जो लोग दुनियावी अगराज के लिए सिर्फ इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं दस्तूर समझने के लिए, उनके लिए दुनियावी फ़ायदे इसमें भरपूर मौजूद है। बाकी की कोई किताबें जो थीं वो शार्ट चीज़ें और शार्ट टाइम के लिए आई थीं। ये चूँकि आलमगीर मज़हब है, इंसानों के लिए है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाया कि आपको रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, आप तमाम जानों के लिए रहमत हैं। और इंसान, हैवान, जानवर, चरिंद परिंद और बेजान चीज़ें भी आपके रहमत से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं और उनको आपसे फ़वाइद हो रहे हैं। और ये किसी और पैगंबर को नहीं दिया गया। और किसी आम बंदे को तो, ये जो दुनियावी मालदार और मालो दौलत वाले लोग हैं, इनको तो दूर की बात, किसी पैगंबर को भी ये चीज़ें नहीं दी गई और किसी की शयान शान नहीं जो आपके लिए किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुरान अज़ीम, और फिर कुरान की एक कुरान, लफ्ज़ कुरान ख़ुद काफ़ी है अपने तारफ़ के लिए कि बार बार पढ़ी जाने, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अल अज़ीम कह दिया, बुज़ुर्गी वाला और पुरानी और नई और सारी दुनिया के लिए एक नमूना है, पैटर्न है और अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है और अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान अज़ीम कह दिया, बुलंदी वाला, बुज़ुर्गी वाला। और वो मज़हब जो बुलंदी वाला है, वो मज़हब जो बुज़ुर्गी वाला है, वो किताब जो बुज़ुर्गी वाली है, जो बुलंदी वाली है, ऐसी बुलंदी नहीं कि जिसको कोई छूने की जिसारत करे, बल्कि जिस तक नज़र पहुँचना भी लामाला है। इस तरह का मज़हब आपको अता किया और इस तरह की किताब अता की और इस तरह की आपकी ज़िंदगी अता की आपको, और क़यामत तक लोग आपके पैरोकार रहेंगे और आपके मज़हब को मानते रहेंगे। आपकी किताब को आपकी किताब पढ़ी जाती रहेगी। और इतना किसी और पैगंबर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लवाज़मात नहीं किए। याद रहे कि ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एक बात के जवाब में फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी की आयत आगे आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने इन आम लोगों को नेमतें दे रखी हैं, इसको देख के आप दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। जो आपको दिया वो किसी को नहीं दिया, और जो आपको दिया वो गिन के दिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 अल्फाज बयान किए जिसमें लामाला अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात गिनवाई जो इंसान के इल्म से बाहर है, खुसूसियात गिनवाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया बनने में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।